यदि आप सब भी अपनी झाइयों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें लगा रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या आपको पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं? जी नहीं, आपको बिल्कुल पता नहीं, तभी तो आप कुछ भी अपने चेहरे पे लगा ले रहे हैं। तो बहुत सारी बहनों का कमेंट आ रहा है कि दीदी कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर बताइए जो कि पिगमेंटेशन वाली स्किन पे हम यूज कर सके। तो आज मैं बहुत ही बजट फ्रेंडली, बहुत ही अफोर्डेबल बहुत सारे मॉइस्चराइजर आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, और ये सारे मॉइस्चराइजर मैं यूज कर चुकी हूँ, तब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बहनें हैं जो लोग कंफ्यूज हैं कि हम अपने स्किन केयर में कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने पहले भी बहुत सारे मॉइस्चराइजर आप लोग के साथ शेयर किए हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है तो आप जब सीरम लगाते हैं बहुत सारी चीजों वाला, जैसे विटामिन सी हो गया, कोजिक एसिड हो गया, नियासिनामाइड हो गया, इन टाइप के अगर आप सीरम लगाते हैं तो मॉइस्चराइजर को सिंपल भी रख सकते हैं। आप मॉइस्चराइजर कोई भी सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारा सीरम पहले यूज करती थी लेयरिंग बाय लेयरिंग, तो मैं मॉइस्चराइजर को सिंपल रखती थी, और डॉटन की का मॉइस्चराइजर मैं हमेशा इस्तेमाल करती आई हूँ। डॉटन की का सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर मैं लगाती थी, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक मैंने उसको लगाया है, और अब जाके मैं उसको छोड़ी हूँ, क्योंकि किसी भी चीज पे एकदम से टिक नहीं जाना चाहिए। वो मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं अब उसको छोड़ी हूँ, इसलिए कि बहुत लंबे टाइम से मैं उसको लगा रही थी। तो अब मैं कुछ मॉइस्चराइजर ट्राई कर रही हूँ कि कौन सा मॉइस्चराइजर मुझे अच्छा लगे और मैं उसको फिर से लंबे टाइम तक लगा सकूं, कुछ दिनों तक लगा सकूं। तो मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर यूज किए हैं, तो वो सारे मॉइस्चराइजर अच्छे हैं, मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ मॉइस्चराइजर ऐसे हैं जो कि मतलब ये तो हैं सारे पिगमेंटेड स्किन के लिए, लेकिन कुछ मॉइस्चराइजर ऐसे हैं जो कि आपकी एज ज्यादा है तो लगा सकते हैं। कुछ मॉइस्चराइजर ऐसे हैं कि अगर आपकी स्किन पे सनस्क्रीन लगाने के बाद पिंपल्स निकल जाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद पिंपल्स निकल जाते हैं, तो आप लगा सकते हैं। कुछ मॉइस्चराइजर ऐसे हैं जिसको आप यूज करेंगे तो आपको सीरम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होगी, मतलब कि आप अपने स्किन केयर को बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। सिर्फ फेस वॉश, टोनर और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, और सनस्क्रीन भी लगाने की आपको जरूरत नहीं होगी। घर में बाहर जाने के लिए आपको सनस्क्रीन लगाना होगा, अच्छी क्वांटिटी में सनस्क्रीन लगाना होगा। तो चलिए मैं अब एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से मॉइस्चराइजर लगा चुकी हूँ और कौन कौन से मॉइस्चराइजर किस स्किन टाइप के लिए है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो मॉइस्चराइजर है ये है एक्वालॉजिका का मॉइस्चराइजर, ये है वाइल्ड बेरी और अल्फा आर्बुटिन मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल रहे थे, और मेरा फेस जो है वो पिगमेंटेड है, तो इसलिए मैंने इस तरीके का मॉइस्चराइजर लिया जिसमें बहुत सारी चीजें हो, और जो पिगमेंटेशन पे या छोटे बड़े दाग धब्बे पे मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे जिसके निशान रह गए थे, तो इसलिए मैंने इस मॉइस्चराइजर को लिया। और ये एक मॉइस्चराइजर मैं और मेरा बेटा दोनों जन लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है मॉइस्चराइजर। उसके भी फेस पे पिंपल्स के निशान है और मेरे भी फेस पे हो गए थे, तो मैंने ये मॉइस्चराइजर लिया था। और ये मॉइस्चराइजर जेल बेस है, जिसकी वजह से गर्मी में इसको लगाकर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। तो आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वाइल्ड बेरी है और अल्फा आर्बुटिन है, तो पिगमेंटेशन वाले स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, जिनको चिपचिपाहट नहीं चाहिए, थिकनेस नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हैवीनेस फील होता है, तो आप लोग एक बार इस मॉइस्चराइजर को ट्राई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बिल्कुल जेल जैसा मॉइस्चराइजर है और हल्का मॉइस्चराइजर है, देखिए एकदम लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, और इसको लगाने के बाद चेहरे पे हल्की सी शाइन भी आ जाती है। तो मैं पहले टोनर लगाती हूँ, फिर अपना एक सीरम लगाती हूँ, और उसके बाद इस मॉइस्चराइजर को लगाती हूँ, उसके बाद सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो इस एक पिगमेंटेशन के लिए क्रीम मेरा होता ही होता है, तो ये मॉइस्चराइजर मुझे अच्छा लगा है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह निकलते रहते हैं, तो आप और पिगमेंटेड है, तो आप इस मॉइस्चराइजर को ट्राई कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा है और मैं बहुत दिनों से लगा रही हूँ अभी इस मॉइस्चराइजर को। उसके बाद जो दूसरा मॉइस्चराइजर है, इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन है ये। इसमें SPF 30 दिया गया है, और इसमें मॉइस्चराइजिंग चीज डाली गई है। इसमें कोई इस तरीके का कोजिक एसिड, नियासिनामाइड इस तरीके की चीजें नहीं है, तो इसलिए आप
इसको यूज करेंगे तो सनस्क्रीन स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है तो आप पिगमेंटेशन का क्रीम या सीरम स्किप नहीं कर सकते। लेकिन ये मॉइस्चराइजर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके फेस पे सनस्क्रीन लगाने के बाद, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद पिंपल्स निकलने लगते हैं और वो परेशान होकर वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो उन लोगों की स्किन के लिए ये मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन बनाया गया है, क्योंकि ये नॉन कोमेटोजेनिक है और जो मॉइस्चराइजर ज्यादातर होते हैं कोमेटोजेनिक होते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स की समस्या होने लगती है बहुत सारे लोगों को। तो उनके लिए ये मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन बनाया गया, बहुत लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के फेस पे सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगाने के बाद पिंपल्स निकलने लगते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छा है। अगर पिगमेंटेशन भी है तो भी ये अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, टोनर, सीरम, उसके बाद आप इसको यूज करेंगे। पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के लिए क्रीम और उसके बाद आप इसको लगाएंगे। ये भी बहुत ही लाइट वेट है मॉइस्चराइजर। मैं इसका टेक्सचर आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल लाइट वेट है, नो व्हाइट कास्ट, कोई व्हाइट कास्ट इसमें नहीं है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। आप देखिए इसको लगाने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है। सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइजर, आप देखिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके फेस पे पिंपल्स निकल रहा है तो। अब आते हैं अपने तीसरे मॉइस्चराइजर पे, तो वो है ये है रेने का मॉइस्चराइजर। ये है फेस ब्राइटनिंग सीरम इन क्रीम, मतलब सीरम और क्रीम दोनों का ये मेल है और इसमें लिखा गया है 5 गुना पावरफुल है स्किन को ब्राइट करने के लिए। ये डार्क स्पॉट्स पे भी काम करता है। इसमें जो फ्रंट में लिखा गया है मैं वही बता रही हूँ। उसके बाद इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनामाइड। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, नियासिनामाइड जो है वो बहुत ही सूद होता है और आपकी स्किन को शांत रखने के साथ साथ पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी जो चीज डाली गई है वो डाली गई है इसमें हाइड्रोनिक एसिड। हाइड्रोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन प्लम्पी लगती है और दाग धब्बे आपकी स्किन पे बहुत कम दिखाई देते हैं हाइड्रोनिक एसिड के इस्तेमाल से। उसके बाद तीसरी चीज जो डाली गई है वो है ग्लूटाथायोन, जो कि स्किन लाइटनिंग एजेंट है। आप लोग जानते ही हैं पिगमेंटेशन पे, दाग धब्बे पे, और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क लग रही है तो स्किन पे ग्लो नहीं है तो ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद जो चौथी चीज इसमें डाली गई है वो डाली गई है विटामिन सी, जो कि एक ब्राइटनिंग एजेंट होने के साथ साथ आपकी स्किन में कोलेजन को भी बूस्ट करता है। उसके बाद इसमें डाला गया है कोजिक एसिड। तो ये सारी चीजें जो है एक सीरम में पाया जाता है और ये क्रीम के टेक्सचर में डाला गया है। तो इससे क्या हुआ है कि आप इस मॉइस्चराइजर को यूज करते हैं तो आप सीरम को स्किप भी कर सकते हैं। मतलब कि जो लोग बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि टोनर लगा करके मॉइस्चराइजर लगाइए और मॉइस्चराइजर के ऊपर से आप एक अच्छा सनस्क्रीन लगा लीजिए, आपका स्किन केयर कंप्लीट होता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि पिगमेंटेड स्किन है तो पिगमेंटेशन का क्रीम बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली होती है जो आपके पिगमेंटेशन पे जल्दी जल्दी काम करता है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप इस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन किया है, अच्छे रिजल्ट है। लेकिन इसके साथ मुझे दिक्कत ये हुई कि इसमें फ्रेग्रेंस है और बहुत हार्ड फ्रेग्रेंस है, मतलब बहुत तेज, उसको माइल्ड नहीं बोल सकते हैं। और मुझे फ्रेग्रेंस से एलर्जी है। मैं जब भी फ्रेग्रेंस वाला कोई चीज लगाती हूँ मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप फ्रेग्रेंस से दूर ही रहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्किन टाइप वाले लोग हैं और पिगमेंटेशन है और कुछ सस्ता ढूंढ रहे हैं तो एक बार इसको ट्राई करके आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छा है। और देखिए, किसी भी चीज का रिजल्ट हम 10 दिन और 15 दिन यूज करके नहीं बता सकते हैं। इसको लंबे टाइम तक यूज करेंगे तभी रिजल्ट समझ में आता है। कम से कम 4 से 5 वीक इसका इस्तेमाल करेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन मैंने 15 दिन किया है, मुझे अच्छा ही लगा है, मैं इसको खराब नहीं बोल सकती। तो मुझे अच्छा लगा है, तो जो लोग यूज करना चाहते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल क्रीम के ऊपर, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा लगा है मुझे। ये है ओले का 7 in 1 क्रीम है। ये आपके स्किन के 7 प्रॉब्लम्स पे काम करता है, क्योंकि ये एंटी एजिंग डे क्रीम है। और एंटी एजिंग डे क्रीम होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाली गई है जो आपके स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। वे एंटी एजिंग का मतलब क्या है मैंने आप लोगों को बताया है। एंटी एजिंग मतलब जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो हमारी स्किन में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो पिगमेंटेशन का आता है। बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन लाइट से बहुत सारे निशान हो जाते हैं चेहरे पे।
पतले पतले से फाइन लाइंस हो जाते हैं, पफी आई की प्रॉब्लम हो जाती है, लाफिंग लाइन, बहुत सारी चीजें होती है, स्किन डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ये सारी चीजों पे काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इसमें डाला गया है विटामिन B3 जिसे हम नियासिनामाइड भी बोलते हैं। इसमें डाला गया है विटामिन B5, इसमें डाला गया है विटामिन C और E, और इसमें डाला गया है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन पे ऑलराउंडर की तरह काम करता है। और एक चीज बता दूं, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते स्किन केयर में, तो सिर्फ टोनर लगा के आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, आपका स्किन केयर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इसमें सन प्रोटेक्शन भी है, मतलब इसमें SPF 15 भी दिया हुआ है। जी हाँ, इसको लगाने के बाद अगर घर में आप सनस्क्रीन नहीं भी लगाते हैं तो काम चलता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लाइट वगैरह में काम करते हैं या फिर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं कि इस क्रीम का एक नाइट क्रीम भी आता है एंटी एजिंग के लिए, जो उसमें भी बहुत सारे ऐसे ही इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो अब आप इन सब में से जो चाहे वो ले सकते हैं। अगर आपकी एज 25 से ऊपर हो गई है, मतलब 28, 29, 30 इस तरीके से है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो सीरम लगाना ही नहीं है, पिगमेंटेशन का क्रीम लगाना ही नहीं है, आप सब लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग जिन लोगों के पास इतना बजट नहीं है, वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप टोनर लगा के सिर्फ इसको लगा करके अपना स्किन केयर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो आप लोग एक बार इसको यूज करके देखिएगा। तो बहुत सारे मॉइस्चराइजर मैंने बताया, जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनके लिए भी बताया, जिनके फेस पे मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने के बाद पिंपल्स निकल जाता है उनके लिए भी बताया, जिन लोगों को बहुत ज्यादा सीरम वगैरह सूट नहीं करता या नहीं लगाना चाहते, सिर्फ एक टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा के अपना स्किन केयर कंप्लीट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी बताया। और जिन लोगों की एज ज्यादा हो गई है, स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए भी बताया है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपको क्या यूज करना चाहिए। मुझे ये सारे मॉइस्चराइजर अच्छे लगे हैं, सारे मॉइस्चराइजर के इंग्रेडिएंट अच्छे लगे हैं। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को क्या लेना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन टाइप हम नहीं जानते हैं। आप अपने स्किन टाइप को समझिए और फिर मॉइस्चराइजर या कोई भी प्रोडक्ट चुनिए। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट चुनना चाहिए। तो मैंने आप लोगों की समस्या का समाधान बता दिया कि कौन सा मॉइस्चराइजर हमें पिगमेंटेशन के लिए लेना चाहिए। तो मैंने 4 टाइप के आज मॉइस्चराइजर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो आपके स्किन पे सूट होता है, आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।